कक्षा 9 के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। 4 और 5 की बात करेंगे। पहले प्रश्न संख्या 4 हम पढ़ते हैं। आप अपनी किताब में देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। मतलब पहला किलोमीटर 8 रुपये का, अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो फिर आपको 8 के बाद 5 रुपया और देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर जाते हैं तो एक 5 और देना पड़ेगा, यानी हर किलोमीटर का 5 रुपया देना पड़ेगा आपको पहले किलोमीटर के बाद। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यदि कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब हमें इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है कि रैखिक समीकरण क्या होगा। तो बात करते हैं, जो हमें दिया है कि कुल दूरी कितनी है। सबसे पहले कुल दूरी हमें दी है x किलोमीटर और कुल किराया भी हमें दिया है कितना, y रुपया। तो इसकी रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4.3 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या है 4। कुल तय दूरी कितनी है? कुल तय दूरी बराबर x किलोमीटर, कुल तय की गई दूरी। तो प्रथम किलोमीटर के अगर हम किराए की बात करें, इसको प्रथम ही लिख देते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया बराबर रुपया 8। अब इसके बाद कितना किलोमीटर और बचा? कुल x है, 1 किलोमीटर आप तय कर चुके हैं, तो अब आप कुल में से 1 माइनस कर देंगे। x माइनस 1 किलोमीटर अब बचा है, तो शेष ये समझने की बात है कि x माइनस कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि कुल दूरी तय की गई है x किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का किराया दे चुके हैं अब आपको एक कम किलोमीटर, यानी x में से कुल दूरी में से 1 कम किया तो x ऋण 1 किलोमीटर का किराया देना है। वो कितना होगा? 5 रुपया पड़ रहा है, तो x ऋण 1 टोटल दूरी है और हर किलोमीटर का 5 रुपये है, तो ये किराया आपको पड़ा शेष दूरी। तो कुल किराया कितना हो गया? कुल किराया बराबर हो गया 8 धन x ऋण 1 गुणा 5। पहले किलोमीटर का 8 रुपया, शेष x ऋण 1 किलोमीटर का 5 रुपये की दर से, तो बराबर हो गया ये 8 धन 5x ऋण धन ऋण 5 का 5। तो इसको मैं क्रम से लिख देता हूँ, तो 5x धन 8 ऋण 5 धन 3। कुल किराया आपका आ गया 5x धन 3। और यह क्या है? प्रश्नानुसार कुल किराया कितना दिया गया है? y रुपया दिया गया है। तो प्रश्नानुसार जो 5x धन 3 है वही बराबर क्या है? y। तो अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं पक्षांतर करके, 5x ऋण y धन 3 बराबर 0, ये हमारी रैखिक समीकरण आ गई। और 3 को भी अगर पक्षांतर करना चाहें तो 5x ऋण y बराबर ऋण 3। अब इस रैखिक समीकरण का हमें ग्राफ खींचना है, आलेख बनाना है। तो आलेख के लिए आपको कहा गया है कि जो गुणांक सबसे कम होगा उस चर का हम मान निकालेंगे। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो हम y बराबर निकालेंगे। y इधर भेज देते हैं, वैसे यहाँ से निकल भी चुका है। अब चूँकि y बराबर 5x धन 3, देखो 3 को इधर y को उधर करके, ये तो रैखिक समीकरण आ गई आपकी, जो रैखिक समीकरण बनाने को कहा। अब हम उसका आलेख बनाने की कोशिश करते हैं। तो y बराबर 5x धन 3 है। इस प्रकार से हम तालिका बनाते हैं। हम x के मान रखते जाएंगे, क्योंकि y बराबर हमने प्राप्त किया है, तो y मिलेगा हमें कब? जब हम x के मान मानेंगे। हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ग्राफ में वो बिंदु आ जाएं जिनको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो हमने बहुत बड़े भी नहीं लेने। अगर x की जगह मैं 0 ले लूँ तो y बराबर 5 शून्याम 0 धन 3
3। अगर x की जगह ऋण 1 ले लूँ, 5 × 5 ऋण 5, तो 1 रखेंगे यहाँ पर ऋण 1, तो 5 × 5 ऋण 5 धन 3, तो ऋण 5 धन 3 हो गया आपका ऋण 2। अगर मैं x की जगह 2 ले लूँ, 1 ले लूँ, तो 5 धन 3 8, y का मान 8 आ जाएगा आपके ग्राफ में। 5 × 5 1 ले लिया x की जगह, तो 5 × 5 5 3 8, y का मान 8 आ गया। अब जो ग्राफ में प्रदर्शित बिंदु होंगे, प्रदर्शित होने वाले बिंदु क्या क्या होंगे? पहला होगा 0,3, दूसरा होगा ऋण 1, ऋण 2, और तीसरा होगा 1,8। अब इन 3 बिंदुओं को हमने ग्राफ में प्रदर्शित करना है, और उसके बाद जो भी हमारे पास उसका ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा के रूप में, वह इस रैखिक समीकरण का ग्राफ होगा जो हमने रैखिक समीकरण प्राप्त करी। तो चलिए करते हैं अब हम ग्राफ में ड्रॉ करना। हम पहले अपने कार्तीय तल ग्राफ पेपर को 4 भागों में बांटते हैं। ये हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची वाई एक्स, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, ये एक्स एक्स, एक्स ऋण, ये मूल बिंदु O, वाई, और ये नीचे वाई डैश। अब हम इसमें पैमाना दोनों अक्षों में एक ही है। पैमाना हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 दोनों अक्षों के लिए। सबसे पहले हमने 0,3 प्रदर्शित करना है। देखो 0 का मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, न राइट न लेफ़्ट, क्योंकि 0 x को सबसे पहला बिंदु 0,3 की पहली संख्या जो 0 है वो x के लिए है, x निर्देशांक है, तो हमने न दाएँ जाना है न बाएँ जाना है, और y अक्ष में हमें 3 जाना है, तो 3 का मतलब धनात्मक ऊपर की तरफ 1 2 3, तो एक बिंदु आ गया ये 0,3। अब एक बिंदु है ऋण 1, ऋण 2। ऋण 1 यहाँ पहुँचे हम, उसके लिए ऋण 2 1 2, नीचे जाना पड़ेगा ऋण 2 के लिए, तो ऋण 1, ऋण 2, दोनों बिंदु के निर्देशांक नेगेटिव हैं, दोनों बिंदु के निर्देशांक ऋणात्मक, तो तीसरे चतुर्थांश में। अब उसके बाद एक बिंदु और है 1,8, 1 मूल बिंदु से 1,8, 8 माने धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बिंदु का निर्देशांक आया 1,8। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाने की कोशिश करते हैं। अभी चूंकि ये सीधी एक रेखा में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको मिलाने के लिए रूलर का, स्केल, पटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सीध में आ रहे हैं तीनों बिंदु, एक सीधी रेखा। इसलिए इस प्रकार के समीकरणों को रैखिक कहते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में आता है। तो इसमें आप समीकरण का प्रदर्शन कर देंगे कि ये समीकरण, ये जो ग्राफ है किस समीकरण का है। 5x ऋण y बराबर ऋण 3, ये हमने लिख दिया इसमें। तो इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न को हल कर पाएंगे। पहले आपने समीकरण तैयार करनी है स्वयं, फिर उसका आलेख भी बनाना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे या ग्रुप के माध्यम से अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।